अभी कल भी खेले थे शायद, अरफात वो जो वहाँ के हैं फाटा के, अरफात में लेफ्ट लेग स्पिनर, वो उसकी आसिफ अफरीदी, हाँ, 38 ईयर तो वो ठीक है, चाहे वो 6 भी आउट कर लें, ठीक है, लेकिन वो आप इसको यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद था कि यहाँ से जो लोगों ने अच्छा खेला है, अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, उन लोगों को उठाएं और इन लोगों को दे दें। ठीक है कि यार आप बैट्समैनों को देखें, इसमें से वो उस बेस पे आप नेशन वाइज उस पर नहीं खिला सकते। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इन लोगों को दें जो कोचेज हैं, जो पुराने प्लेयर हैं, बॉलर हैं, तो बॉलर को दिखाएं कि ये हमने लड़के चुने हैं, 20 हैं, 30 हैं, पूरे PSL में से, ठीक है, उनका आप कैंप लगा लें, उनके आप मैचेस कराएं, उनकी आप स्ट्राइक रेट देख लें। देखा ना, खाली ये नहीं देखा जाएगा। अभी भी आप देख लें, मैंने जितने इंग्लिश प्लेयरों के स्ट्राइक रेट देखे हैं ना, 180, 200, 230, 240, ऐसे ही है ना। तो ये आपको अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इस क्रिकेट में जो मॉडर्न क्रिकेट कही जाती है, आउट वैसे ही होता बंदा जैसे पहले होता था, छिक्का अभी भी वही होता है जो पहले होता था, और जो लंबे लंबे छिक्के मारे हैं वो छोटी बाउंड्री से भी फर्क नहीं पड़ता। जिनसे नहीं लगे वहाँ 37, आपको पता है वहाँ न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्री है, वहाँ भी नहीं लगे। तो जो मारने वाला होता है ना, वो वहाँ जाता है टेंटों में, जो पहले क्लबों के मैच होता था ना, वो टेंट में जो मारता था वो बड़ा प्लेयर होता था। तो उसमें इन लोगों को दें जो बैट्समैन हैं, उन लोगों को दें जो बॉलर के खालते। देखो ना, हमारी यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पहले जो आप हाफिज साहब बात कर रहे थे ना, क्लब के जो बड़े होते थे, चलाने वाले होते थे, वो लड़कों को डांटते भी थे, ठीक है, कि यार मैं तुम्हारी सिफारिश करके आ रहा हूँ, तू उसे जाके ट्रॉफी दे, मैं कुछ भी नहीं करके आया, अग्गो किस तरह खेलेगा। तो ये एक आदमी की ये नफ्सियात है, इनको भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल है, ऑफ द फील्ड ज्यादा देखने की जरूरत है। हम जब टीम में कोई लड़का आता है ना, तो मैं ये निकर बंद कराता हूँ, मगर निकर नहीं पहनोगे, उसको पैंट पहनो। किसी की बहन आई है, किसी की माँ आई है, किसी का कुछ देख रहा है, और आपने कोई चेंजिंग करनी है तो साइड में जाके करो। ये ऑर्गेनाइजर का काम है बताना। यादगार तस्वीरें हैं। मैं तो यहाँ भी यूसुफ साहब को कहूंगा, क्योंकि ये जानते रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजरों को अच्छी तरह जानते हैं, इनको जहाँ भी ये बैठते हैं इनकी बात में असर है। ये जो लोग बोलते हैं ये लोग सुनते हैं, शायद हमारी बात में वो असर ना हो जो इनकी बातों में असर है। तो ये बताएं कि ऑर्गेनाइजर का क्या रोल है, और वाकई कैसे ऑर्गेनाइजर थे जब ये क्रिकेट खेल रहे थे। कितने लोगों की हिम्मत पड़ती थी उसको जाके कहने की कि मुझे बारी दें, अभी मुझे पैड करें। मुझे अच्छी तरह याद है, अशरफ अली ऑस्ट्रेलिया से आए थे और वो पैड करके अंदर चले गया, तो मैंने कहा अशरफ इधर आओ भाई, आपने नेट कप्तान से पूछा? ओ कप्तान जी मैं ऑस्ट्रेलिया से। मैं कहा भाई ऑस्ट्रेलिया से आया हो, लेकिन नेट हमने कप्तान क्यों बनाया हुआ? और वो अच्छे लोग थे, हाँ शाहिद असलम था, सबूर थे, ऐसे लोग थे। तो मैं कहा इनसे पूछो, तो मतलब ये लोग इसको उजागर करें इन चीज़ों को कि यार वो जो ऑर्गेनाइजर थे, ताया असलम एक जानते हो ना यूसुफ, जितनी सख्ती की अजहर साहब बात कर रहे हैं, इतनी सख्ती अगर अभी आज के लड़कों पे की जाए तो फिर तो ऐसे हो सकता है। सख्ती बहुत अच्छी थी, बट अभी हो सकती उस दौर में जनरेशन जितना डिफरेंस आ गया, एक जनरेशन डिफरेंट बहुत आ गया, लेकिन इनकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है, क्योंकि आप दूसरी कंट्री के लोगों को देखेंगे ना, वो करते हैं रिस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन में रहते हैं, वो चीज़ें फोकस कर रहे होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जो जैसा बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें आपको अभी भी बाहर नज़र आएंगी। अगर अभी आप देखें, एक वीडियो चल रही थी, कोहली कैसे गया ड्रेविड के पास, ये बहुत बड़ा जेस्चर होता है। और दोनों बहुत बड़े प्लेयर पे अभी बहुत बड़े प्लेयर है। मैं समझता हूँ ड्रेविड, मुझे अगर मेरे से पूछे तो जैसे टेस्ट क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, इवन वनडे में भी 40 की एवरेज के करीब है, बहुत रन है उसको, वो एक अलग क्लास है सचिन और ड्रेविड। और लेकिन आज के दौर में इस एरा में कोहली ने बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, स्पेशली वाइट बॉल में उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जिस तरह वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ये पूरे इंडिया में ऐसे है कि अपने प्लेयर्स की, वो सीनियर्स प्लेयर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सब जो बता रहे हैं पहले ऐसे था, आप जो बड़े थे उनकी रिस्पेक्ट थी, बात सुनी जाती थी हमारी। मैं स्टार्ट जिस क्लब से लिया है वो गोल्डन जिम खाने थे, हाजी शेरुद्दीन चौगताई साहब हमें बाहर से आवाज़ लगाते थे, देख के हमारा बाहर से आवाज़ें लगती थी। वो पहले लोग ऐसे थे, वो उन्होंने सारा दिन रात को भी मेहनत करनी होती है। जैसा अभी बता रहे थे, ब्रेक में थे हम, कि कभी किसी अखबार के ऑफिस में, कभी किसी के, तो अपने लिए नहीं जाते थे, लड़कों के लिए जाते थे। और लड़के भी फिर रिस्पेक्ट करते थे, बात सुनते थे। तो आप देखिए उस दौर में बहुत से प्लेयर निकले और क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा साहब, एक और चीज़ है, जैसे भी शाहिद अफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी। एक सवाल यूसुफ साहब अभी जहन में आता है, जब आप ये पाकिस्तान, अब शाहिद रज़ा फरहान का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो आपने कहा कि वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सेलेक्टर्स का,
अगर वो पाकिस्तान की टीम में आते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में खिलाया था हसन नवाज़ को और मोहम्मद हारिस को बहसीत ओपनिंग बैट्समैन। अगर साहिबजादा को भी डाल लेते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई एक नंबर 3 पर आएगा और साहिबजादा ओपन चला जाएगा, और अगर ये होता है सलमान नीचे आएगा। जब वो टीम गई थी उस वक्त मेरा डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं हुआ जिसमें 300 किए हुए थे। अब उस वक्त जो भी उन्होंने टीम बनाई, जो इन्होंने लड़कों ने, मैंने नहीं देखा हुआ था इसको हसन को पहले जी, ये इसने कहाँ खेला है, क्या किया है, ये तो जिन्होंने टीम बनाई थी उन्हें पता होगा। लेकिन उस लड़के ने एक इनिंग में दिखाया, लेकिन चीज़ें बेहतर होने वाली बहुत सी हैं जी, तो उसको ठीक करना चाहिए, साथ साथ उसको ठीक करना चाहिए। और जिस तरह ये खेल रहा साहबजादा फरहान, इसको जो पहले टूर मिला था उसमें मैं कहा उसने खुद भी आके ये इंटरव्यू दिया था कि मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाया गया। तो आप जब किसी को, कल शायद ने भी यही बात की कि उसको उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। जो भी लड़का जहाँ परफॉर्म कर रहा है शुरू में उसको उसके नंबर पे खिलाना। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप बड़े सीजन हुए थे, फिर आपका नंबर इधर उधर हो जाए, कोई मसला नहीं होता। हमारे टाइम पे भी है, उससे पहले भी होते हुए होंगे। लेकिन एक दफ़ा वंस आप जब टीम में एंटर होते हैं उस वक्त आपको ज़रूर आपके नंबर पे ज़रूर खिलाना चाहिए, ताकि उसको पूरा चांस मिले, मौका मिले, अपनी परफॉर्मेंस वो दे सके। और जहाँ बात की हाफिज़ ने जो है वो मोहम्मद हारिस की, सो लाला मोहम्मद हारिस ने जो है जब परसों उनसे बात की गई तो मीडिया में भी उन्होंने यही बात की कि मैं जिस नंबर पे खेल रहा हूँ मैं उस पर इसलिए कंफर्टेबल हूँ कि मुझे पता है कि जब मैं पाकिस्तान के लिए जाके खेलूंगा तो ना टॉप ऑर्डर में मेरे पास जगह बनेगी, कप्तान तीसरे नंबर पे खेलता है तो ऑब्वियसली कप्तान की जगह पे भी मैं नहीं खेल सकूंगा, तो आई नीड टू रियलाइज कि मैं उन ऊपर की जगहों पे ना ज़्यादा बैंक करूँ और मैं एज फ्लोटर या फिर मैं चौथे नंबर पे खुद को स्टेबिलिटी में देखूं। ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है हमारे इन लड़कों के लिए कि वो अभी से अपने आप को इंटरनेशनल टीम के हवाले से जो है वो सेटअप कर लें और यहाँ जितने जो डोमेस्टिक के मैचेस हैं वो फिर उसी जगह पे खेल के खुद को पक्का करें। हाँ सवेरा जो तो अक्लमंद है वो यही जाहिर बात है, वो देखेंगे कि अगर पाकिस्तान टीम की T20 की तरफ से अगर आप फखर या साइम अयूब ओपन करता है या अभी ओपनर्स लाइन में लगे हुए हैं, ये कह सकते हैं साहबजादा फरहान कह सकते हैं, हारिस कह सकते हैं, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। कोई कंफर्म नहीं है T20 क्योंकि बाबर रिजवान यही चल रहा था ना, उसकी वजह से बाबर रिजवान की वजह से कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने जो ओपनर थे उन्होंने चौथे नंबर पे खेलना शुरू कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में क्योंकि वो जगह खाली नजर आ रही थी। तो अभी ओपन खाली है, इसके अंदर ओपन 3 नंबर मैं समझता हूँ कि ओपनर जो है वो तीसरे नंबर वाला भी ओपनर ही होता है पाकिस्तान का। तो आपको ऊपर साइम के साथ कोई 2 लोग चाहिए, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, चाहे हारिस हो, चाहे वो दूसरा लड़का हो जो नवाज हो। तो इनके पास अभी कंफर्म किसी के पास सीट नहीं है या प्लेस नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर अभी ऑप्शन है, हाँ अगर सेट हो जाए तो फिर उसके वजह से हारिस ने कहा कि मुझे नीचे नंबर पे मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ, अगर वो है तो कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हारिस का नंबर ओपन ही बनता है जब 2 फील्डर आपकी सारे फील्डर सर्कल के अंदर हो, 2 बाहर हो, तो उसी का एडवांटेज हम ले सकते हैं यासिर से। हारिस अपना ये जो अभी शाहिद साहब ने बात की, यूसुफ साहब आपको लगता है कि ये एक जब टीम मैनेजमेंट बैठती है तो एक मसला होगा इसको हल करना कि जब आप हाई स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 3-4 आपके प्लेयर्स हैं जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, सारे ओपनर हैं। देखिए ये तो जब टीम बनेगी उस वक्त ये देखेंगे कि, लेकिन ज़्यादा जैसे हम कल भी बात करें इतने ज़्यादा ओपनर ले जाएंगे तो मिडल ऑर्डर कौन खेलेगा। एग्जैक्टली तो आपको 3 ही बंदे ओपन पे लेके जाने हैं, पहले डिसाइड कर लेने चाहिए ये है, ये पहले खेलेंगे और ये थर्ड है। कोई इंजरी हो जाती है या कोई और फॉर्म में नहीं होता तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपके बाद वो नंबर 3-4 जो भी है। कल आपने पूछा था मेरे से बाबर का जी कि बाबर को नीचे आ सकता है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने उधर भी बोला है कि बाबर को नंबर 4 पे खेलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अभी प्रॉब्लम भी हो रही है नए बॉल पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो 4 पे हम T20 की बात कर जी T20 में मैं यही कहूँगा, T20 में भी अगर वो 4 पे आके खेले अपने आप को, और ये मैं बताऊं अगर ये थोड़ा लंबा चलता है तो मैच फिनिश करके आ सकता है। इतना बड़ा प्लेयर है। देखिए बड़े प्लेयर तो वो है और साथ जब यंगस्टर उसके साथ खेल रहे होंगे, लंबा मैच ले जाएंगे और दूसरी तरफ से आपको स्ट्राइक रेट हाई स्ट्राइक रेट से चल रहे होंगे, तो ये मैच को लंबा ले जाके फिनिश कर सकते हैं मैच। बट यूसुफ इसी कनेक्टिविटी में आपसे ये भी सवाल पूछा था मैंने कि क्या फिर बाबर और रिजवान जी सवाल पूछना चाह रहा था। जी लाला पूछे। मैं यूसुफ जो आप बात कर रहे हो नंबर 4 वाली बात कर रहे हो और आपको बाबर का स्ट्राइक रेट भी पता है, बाबर की
आपको मतलब T20 के अंदर सर्कल जब खुल जाता है, बड़ी हिटें मारनी होती हैं, आपको लगता है आपको कि 4 नंबर पे T20 में कर जाएंगे? देखें लाला, ये ऊपर से जिस तरह हमारा 3 प्लेयर खेलते हुए आएंगे ना, वो मैच को इजी कर दिया होगा उन्होंने, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा ये जो मुझे और इस तरह का प्लेयर जो स्ट्राइक रोटेट कर सकता है और साथ इसको थोड़ी सी अपनी शॉट्स और ज़्यादा खोलनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा कवर, स्वीप शॉट्स, उल्टी सीधी, ये चीज़ें करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर पीछे होता है ना, तो पूरा कहते हैं यार बाबर पीछे है, हम लोग कहते हैं यार इंजी भाई बैठे हुए पीछे, मतलब ऊपर से अगर कोलैप्स हुआ तो वो होल्ड डाउन करने का काम कर सकते हैं। और साथ आपके पास फिर देखे 5 पे खुशदिल और जैसे भी अभी जो टीम थी मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, आपको शादाब, यूसुफ जो मैं सवाल, फिर मैं उसी सवाल पर आती हूँ कि कल मैंने आपसे साथ ही साथ इसके सवाल ये भी पूछा था कि क्या फिर बाबर और मोहम्मद रिजवान 1-11 में आपको खेलते हुए दिखते हैं? हाँ, ये देखें, अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लड़का लेना है। ये तो सिलेक्टर्स का काम है कि अब उन्होंने देखना है कि इसमें वो कौन सा ले सकते हैं, कौन ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है इस नंबर पे, क्योंकि दोनों को हमें पीछे ही खिलाना पड़ेगा। मैंने तो पहले भी कहा था कि रिजवान मुझे ज्यादा विकेट कीपर लगता है बनिस्बत बैट्समैन, वो विकेट कीपर बैट्समैन है, और तो दोनों स्ट्राइक रेट पे स्ट्रगल करते हैं, जिस मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं। ओपन पे अगर आप इतना स्ट्रगल करेंगे तो फिर क्योंकि फिर मैच इजी नहीं रहता, फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि ऊपर से आपके पास साइम और फखर जमान और ये जो क्या नाम है अपना साहबजादा फरहान है, हारिस है। लाला ने बिल्कुल ठीक है कि किसी की जगह कंफर्म नहीं है, सारे अभी बातें चल रही है, लेकिन ये अच्छा चीज अच्छी है, खुशाइन है कि हमें इतने लोग नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, जो आगे चल के हमारा फायदा हो सकता है। और कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की वजह से प्रेशर बनता रहता है और प्लेयर्स तैयार रहते हैं। सवेरे एक और सवाल पूछूं जी लाला पूछिए। यूसुफ, मुझे ये बताओ मेरी जान कि अगर आप रिजवान का नंबर नीचे करते हो, आपको लगता है कि रिजवान आपको नीचे से कोई मैच जितवा के दिखा देगा? देखिए, रिजवान ना स्वीप शॉटें खेलता है, ठीक, उसको देखिए, अब आपको अपनी गेम को इम्प्रूव करना है ना, अपने जो टीम की ज़रूरत है उसके मुताबिक आपने अपनी गेम को लेके चलना है। आपको स्वीप शॉटें खेलनी है, उल्टी सीधी, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट स्क्रीन में मारना, ये सारी चीज़ें आपको खुद अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि आप टीम में जब आओ, इतने सीनियर प्लेयर है, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ सीनियर प्लेयर्स का पीछे होना, क्योंकि यंगस्टर का जो है ना मोरल और कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि हमें पीछे ना बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, बिल्कुल, हम अपना हाई स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जो है अपनी टीम को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर कभी कोई आउट भी हो जाए तो पीछे पता है प्लेयर पड़े हुए हैं, जिन्होंने ओपन भी की हुई है, मिडिल ऑर्डर भी है, और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। नहीं तो की